Welcome to Zamir Academy of Free Lectures of Class 9 Chemistry. Today we are discussing about polar and non-polar covalent bond. सबसे पहले हम non-polar covalent bond को डिफाइन करेंगे. वो covalent bond जो बनता है दो सिमिलर एटम के दरमियान, यानी दो सिमिलर एटम के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को हम नॉन-पोलर कहते हैं. शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम इक्वली, यानी जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम के साथ इक्वली शेयर्ड होते हैं, तो उस बॉन्ड को हम नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं. और इस बॉन्ड की डेफिनेशन इस तरह है: द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम, यानी दो बॉन्डिंग एटम के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो इक्वली शेयर्ड करता है. मतलब उन एक बॉन्ड मौजूद है दो एटम के दरमियान, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम के दरमियान इक्वली शेयर्ड होता है, यानी वन इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ जाएगा. तो इसके नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसको हम नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं और वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है. जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में कहा गया है कि H2 एंड Cl2. यहाँ अगर हम H2 की बात करें तो इनके दरमियान, क्योंकि हमें पता है एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये इक्वली शेयर्ड है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर्ड है, मतलब इसके करीब होगा तो दूसरा इसके करीब होगा. ये दोनों एक दूसरे की तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे इक्वली शेयरेंगे, लेकिन आधे उसकी की तरफ चले जाएंगे और आधे इस एटम की तरफ चले जाएंगे. और क्लोरीन में भी इसी तरह से होता है. अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम. यहाँ जो एटम पाए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी दो डिफरेंट एटम के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय बॉन्डेड एटम, यानी बॉन्डेड एटम के दरमियान वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वली शेयर्ड नहीं होते. वन एटम अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर स्ट्रांगली देन द अदर, यानी एक एटम जो होता है वो बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करता है स्ट्रांगली, यानी एक एटम जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की वो डेंसिटी या वो कैपेसिटी जिसके नज़रिए वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ आसानी से खींच ले. तो अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टेंडेंसी के साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सकता है. तो वन एटम अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर स्ट्रांगली देन द अदर, यानी एक एटम जो होगा वो बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली देन द अदर, दूसरे की निस्बत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और इसके नतीजे में बनने वाले बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड कहते हैं. यहाँ पे हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करेंगे कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ होती है. डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, यानी जो एटम जो कोवलेंटली बॉन्डेड है उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इसके नतीजे में अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सच एटम, यानी बॉन्ड के साथ जो दो एटम मौजूद होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर है, यानी उन बॉन्ड पेयर के लिए अनइक्वल अट्रैक्शन रहती है. यानी एक एटम जो होगा वो बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा स्ट्रांगली, जबकि दूसरा होगा वो वीकली अट्रैक्ट करेगा, यानी अट्रैक्शन जो होती है बॉन्ड पेयर के लिए वो अनइक्वल हो जाती है, और इसके नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी गई है HCl की. यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की गई है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो 1 का आ जाता है, यानी कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.2 है, वाइल क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, यानी क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अपनी तरफ मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी, जिसके नतीजे में इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वाइल जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लिहाजा इसके ऊपर जो होगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है. पार्शियल नेगेटिव क्रिएटेड ऑन क्लोरीन के ऊपर बन जाएगा, और पार्शियल पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लेस अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके नतीजे में इन दो एटम के दरमियान पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, यानी पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, और पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है. उस बनने वाले बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड का नाम देते हैं. यहाँ पे जैसा बताया गया है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वाइल क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है उसके बॉन्ड में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं ये उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मोर स्ट्रांगली खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा.
यहाँ पे यही बात की गई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन मोर, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये अट्रैक्ट करती है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है टुवर्ड इट्स सेल्फ विद अ ग्रेटर फोर्स, यानी ग्रेटर फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर यहाँ पे हम पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव की बात तो कर रहे हैं, तो इस साइन को डेल्टा साइन कहा जाता है, जिसके साथ हमने पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये डेल्टा साइन जो होता है ये इंडिकेट करता है पार्शियल को, partial positive, partial negative. The charge that is developed due to the unequal sharing of shared pair of electrons. यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनइक्वल शेयर होते हैं एटम के दरमियान, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव को यूज़ करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कंपाउंड रिजल्ट फ्रॉम द पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में कंपाउंड बनता है उसको हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे वाटर की बात, अगर यहाँ पे हम कंपाउंड की बात करें जो कि कंपाउंड रिजल्ट फ्रॉम द पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल में बताया गया है वाटर का, वाटर पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 एटम मौजूद हैं वाटर के मालिक्यूल के अंदर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर हम इसके मालिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखें तो वो कुछ इस तरह से है H2O। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल है और 1 ऑक्सीजन का, और हमें इस बात का भी पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा है, जिसके नतीजे में इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। वह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लिहाजा इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन को दरमियान में रखते हैं और इधर से हाइड्रोजन और इधर से भी हाइड्रोजन ऐड करते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके नतीजे में इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे HF की बात की गई है, और HF के ऊपर पार्शियल नेगेटिव जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और हमें ये भी पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम HCl की बात करें तो क्लोरीन जो होता है फ्लोरीन की लिस्ट में आ जाता है, यानी हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड पोलर बॉन्ड कहलाया जाता है, और इसके नतीजे में टोटल कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड का नाम देते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के अंदर बनने वाला बॉन्ड मोस्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, यानी कोई भी 2 एटम है उनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है तो वो डिपेंड करेगा उन एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव, वाल जिसकी कम होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिसके नतीजे में उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, और उस बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। तो केमिकल बॉन्ड में 2 तरह के हो सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एलिमेंट ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान बनता है, और जिसके नतीजे में वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि बॉन्ड जो कंपेरेबल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी जिनकी नॉर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, तो उन एलिमेंट के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम कहते हैं। जैसा कि कार्बन और हाइड्रोजन की बात की गई है, तो कार्बन और हाइड्रोजन मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और यहाँ पे जो होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 एलिमेंट इज मोर देन 1%। अगर 2 एलिमेंट जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, जैसा कि अब हम H और F की बात कर लें, इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, अगर इस बॉन्ड में फ्लोरीन और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ग्रेटर आ जाए, यानी ग्रेटर देन 1.7 हो जाए, तो उस वक्त जो होगा वो बॉन्ड आयोनिक बनेगा। और अगर यहाँ पे HF की जो बॉन्ड है, HF के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है, उसके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन 2 एटम का 1.7 से लेस आ जाए, तो बॉन्ड जो होगा वो कोवलेंट बनेगा। यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, क्योंकि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसा कि यहाँ पे फ्लोरीन की बात की गई, ये अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देगा फ्लोरीन को,
लेकिन कोवलेंट में ऐसा नहीं होता। कोवलेंट में बनने वाला जो बॉन्ड होता है, यानी अगर हम CH बॉन्ड की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कंपेरेबल, यानी एक दूसरे के करीब करीब होती है, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है और उसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सेंटर में रहते हैं, वो ना इस एटम की तरफ जाते हैं ना ही इस एटम की तरफ जाते हैं। तो उसके नतीजे में बनने वाले बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.